हे गाइस, आपका फिर से स्वागत है हर्षित रावत ब्लॉग्स में। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बड़े होंगे और हम भी मस्त हैं। और अभी बजे सुबह के 9 और मैं नहा धो के आ चुका हूँ और ब्रेकफास्ट भी कर ही लिया मैंने। और आज बारिश बहुत हो रही है और ठंड भी बहुत हो रही है आज। तो आज मैं घर पे ही ब्लॉग बनाऊँगा, बाहर जाना तो है नहीं क्योंकि बहुत तेज़ हवा हो रही है, हवा चल रही है। और दिखाता मैं आपको बाहर का व्यू कैसा हो रहा है। और गाइस आप देख सकते हैं कैसा मौसम हो रहा है आज। बारिश भी हुई थी, देख सकते हैं आप लोग। सुबह हुई थी 8 बजे, बहुत तेज़ मौसम देख सकते हैं आप लोग। बहुत ठंड हो रही है, हवा भी बहुत तेज़ चल रही है आज। और गाइस कल वाले रात के चावल बचे थे जो हमने खाए नहीं, तो हमने सुबह तो डाल ही दिया था कबूतर, लेकिन फिर एक बार और डालते। देख सकते हैं आप लोग, कबूतर फिर से आ गए खाना खाने। एक हो रहा वो पानी पीने जा रखा उस साइड। और एक है, और मौसम तो इतना ख़राब हो रहा है कि बारिश ही बारिश हो जा रही है। अब हवा इतनी तेज़ चल रही है, बहुत तेज़ चल रही है। देखो कैसे आ रहा है भग के कबूतर। देख सकते गाइस खा रहे सब खाना। हेलो गाइस, मैं आ गई हूँ हॉस्पिटल से। और जैसे कि आज आपको पता है हमारे पेशेंट कम थे गाइस। क्यों? क्योंकि आज बहुत ठंड थी, ठंड के साथ पेशेंट भी कम हो गए और इसी वजह से आज मैं ऑफिस से जल्दी आ गई हूँ। मगर गाइस आज इतनी ठंड है, सबसे मेरी रिक्वेस्ट है आज सभी लोग अपने अंदर ही रहे घर में और गरम गरम पकौड़े बनाएं। गरम गरम जो चिकन खाते हैं वो चिकन विकन बनाएं, पकौड़े बनाएं। हम तो वेजिटेरियन है तो हम तो गरम गरम पकौड़े बनाएंगे इस टाइम पे। और कल भी खाए थे हमने। और गाइस जैसे कि आपको पता है मैं स्कूटी चलाना सीख रही हूँ, मगर आज तो मैं स्कूटी चलाने जा ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि आज तो एक तो बाहर कीचड़ भी है और हवा इतनी तेज है, तो मेरे हस्बैंड ने आज मना कर दिया कि आज नहीं जाना है, अब हम कल जाएंगे स्कूटी चलाने। और आज मैं थोड़ा सा सैड हूँ इसीलिए कि गाइस आपको जैसे कि पता है मैंने वैसे कल रात को ऑनलाइन ऑर्डर किया था, अभी तक सामान हमारा आ नहीं पाया है। और देखो क्या पता हो कि शाम को आ जाए। आज हमारे हॉस्पिटल में एक ऐसा केस आया था कि देखकर उसको इतना रोना आ रहा था बच्चे को देख के कि बता नहीं सकते। बच्चा इतना तकलीफ में था कि उसके पूरा पैर बहुत ज्यादा कट गया था। वो भी कैसे? एक स्कूटी से। माँ बाप अपने बच्चे को स्कूटी दे तो देते हैं, मगर उन्हें ये नहीं पता कि उनका बच्चा कितनी रेस में चला रहा है, कैसे चला रहा है, उनको कुछ नहीं पता। और जब उसको उसके दोस्त लेकर आए तो उससे पूछा कि उसके पेरेंट्स क्या हैं, तो वो बच्चे बोलने लगे आंटी ये तो छोड़ के चले गए वहां पे, क्योंकि उसके पेरेंट्स को पता ही नहीं है कि उसके बच्चे की चोट लगी है। फिर उसके फादर्स को फोन किया, उसकी मदर को फोन किया, उनकी मदर फादर आए और उन्हें पता ही नहीं है कि उनका बच्चा स्कूटी चला रहा है। और ऐसी सबसे मुझे रिक्वेस्ट है कि सारे बच्चों से कि प्लीज आप लोग स्कूटी ऐसे ना चलाएं, मम्मी को बिन बताए। अगर आप चला भी रहे तो कम से कम पेरेंट्स को बताएं तो सही कि मम्मी हम स्कूटी चला रहे हैं, बाइक चला रहे हैं। जब हमारे पेरेंट्स को पता ही नहीं होता, बच्चे कहीं भी कुछ भी कर रहे होते हैं, तो माँ बाप का दिल तो भाई परेशान तो होगा ही ना। और उस बच्चे से पूछो जो इतना तड़प रहा था, रो रहा था, अपनी माँ को बुला रहा था। अब उसके पास हमारा कोई नंबर भी नहीं था। बच्चा डर के बाद नंबर नहीं दे रहा अपने पेरेंट्स का कि अगर उनकी मदर को पता लगेगा, फादर को पता लगेगा, उसको डांट पड़ेगी। मगर हमने उस बच्चे को समझाया, उसे हौसला दिया कि बेटा प्लीज आप बताएं अपनी मम्मी का नंबर क्या है, पापा का नंबर क्या है, तो हम उनको बुलाएंगे तभी आपका ये स्टिच लग पाएंगे। क्योंकि गाइस बता नहीं सकती, उसका इतना डीपली कटा था कि होपली पता नहीं बच्चा चल पाएगा नहीं चल पाएगा, कह नहीं सकते। बट उसका काफी ज्यादा इतनी ब्लीडिंग हो रही थी कि उसकी ब्लीडिंग रुक नहीं रही थी। स्टिच लगा तो दिए, मगर देखते हैं शाम तक उसको कितनी ब्लीडिंग रुकती है कि नहीं रुकती है। मगर मैं प्लीज बच्चों से यही कहना चाहूंगी कि आप बिन बताए पेरेंट्स को ना जाएं। अगर जा रहे हैं तो उनको बता के जाएं कहीं भी। जैसे कि उस बच्चे की काफी इंजरी आ रखी है, सर में भी चोट आ रखी है, पैर में भी चोट, और उसे काफी ब्लीडिंग है। सर में भी स्टिच आई है, उसके पैरों में भी स्टिच आई है। तो प्लीज आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग स्कूटी बाइक ना चलाएं, अपने पेरेंट्स को बिन बताएं। अगर आप चलाते हैं तो प्लीज पेरेंट्स को बताएं। अब हम बनाते हैं पकोड़े। हर्षित को गाइस पनीर के और प्याज के पकोड़े, हरी मिर्च के पकोड़े से बहुत पसंद है। हरी मिर्च का तो वैसे एक ही खाएगा, वो भी रो रो के खाएगा। उसके बाद ये चीनी खाएगा या गुड़ खाएगा। खाना भी है और रोना भी है इसे कि मिर्च लग गई, मिर्च लग गई। अब गाइस जाती है पकोड़े बनाने, मिलते हैं आपको बाद में। और गाइस हमारा हो चुका लंच। अब मम्मी बनाएगी आलू के पकोड़े, पनीर के पकोड़े और मिर्च के पकोड़े। तो आपको मैं दिखाता हूँ जो मम्मी काम कर रही है, प्याज काट रही है, दिखाता हूँ मैं आपको जैसे। गाइस ये आलू प्याज कट रहे हैं पकोड़े बनाने के लिए। अब इसके हम आलू प्याज के पकोड़े बनाएंगे। और गाइस आप देख सकते हैं मम्मी काट रही है आलू और प्याज, और पनीर वहाँ रखा भी किचन में, वो भी वहीं काटेगी किचन में।
यहाँ पे मम्मी थोड़ा बहुत काट रही है, देख सकते हैं आप लोग। अभी हम मम्मी बनाएगी फिर चाय के साथ खाने के लिए पकौड़ी, क्योंकि आज मौसम भी अच्छा। और गाइस हमने चाय रख दी बनाने के लिए, और इस कढ़ाई में तेल रख दिया गर्म करने के लिए, और यहाँ मम्मी ने रख दी चाय। चलो मम्मी वॉशरूम जा रखी तो मुझे चाय देनी पड़ेगी, और चाय भी रख दी है, अदरक भी डाल दिया सब। अब मम्मी बस बनाएगी पकौड़े, और देख सकते हो आप चाय उबल रही है। इसमें डालूंगा मैं दूध, चाय रेडी हो जाएगी हमारी। गाइस हल्दी डाल दी, इसमें लाल मिर्च डाल दी, आलू प्याज में बारीक बारीक पनीर काट दिया है। अब इनको फटाफट जल्दी जल्दी बनाते हैं और खाते हैं गरम गरम चाय के साथ। और चाय भी उबल गया, अब इसमें डालते हैं हम दूध। गाइस हमें डालना दूध चाय में, देख कर डालना पड़ेगा। हो गया हमारा। अब चलो चाय बनने रख दी, चाय बने रख दी हमने, और मम्मी अपना कर रही है यहाँ बेसन फिर। बस गाइस देखिए अच्छे से मैंने मैश कर दिया, बेसन आलू प्याज बारीक बारीक पनीर तीनों इसी में हल्का सा मैश कर दिया। हमारे वर्ड्स हैं जो गलत हो जाते हैं काफ़ी सारे, क्योंकि थोड़ा सा बोलने में थोड़ा सा नर्वस हो जाते हैं और घबराहट भी होती है, क्योंकि अभी मैं नए नए शुरू करें इसलिए, पर धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी तो सही से बोलने लग जाएंगे हम लोग। हाँ जी चलिए बेटा मैं बनाती हूँ, आप हटो कैमरे लगे खराब हो जाएगा नहीं तो। इसलिए हमने कहा गरम गरम पकौड़ी खाएं, क्योंकि मुझे तो फिर शाम को ऑफिस जाना है और तो रात को ऑफिस से लेट ही आऊँगी। हमने कहा पहले चाय के साथ कुछ खा पी के जाऊँ भाई गरम गरम, क्योंकि शाम को ऑफिस से भूख लग जाती है। इसलिए मेरी आदत हैबिट है शाम को 4 बजे कुछ ना कुछ खाने की, या तो मुझे बिस्किट चाहिए नमकीन चाहिए। चाय में खाली कभी नहीं पीती, क्योंकि चाय खाली पीती तो मुझे एसिडिटी बन जाती है। तो शाम को चाय के साथ मुझे कुछ ना कुछ चाहिए, चाय में एक पराठा खाऊं, चाय में नमकीन खाऊं, चाहे बिस्किट्स खाऊं, मगर चाहिए कुछ भी। चलो देखिए गाइस मैंने इसे पलटा दिए, एक साइड से पक चुके, अब दूसरी साइड से पक जाएंगे। बस फिर हमारे फटाफट रेडी हो जाएंगे, फिर हम इन्हें गरम गरम खाते हैं, चाय के गरम साथ गरम चाय पीते हैं। गाइस अब बस इनको निकाल देती हूँ, अच्छे से पक चुके हैं। अब ये हर्षित और उसके पापा को देती हूँ, वो गरम गरम खाते रहेंगे, जब गाइस बन जाएंगे लास्ट में मैं खा लूंगी। अब ये निकाल देती हूँ, अब ये जो अच्छे से, अब ये गाइस निकाल दिए मैंने, और बस ये लोग खाते हैं और मैं इनके लिए गरम गरम बनाती हूँ गाइस, ठीक है। और गाइस हमारे तीनों मिक्स वाला बन चुके पकौड़े, आलू और प्याज और पनीर वाले मम्मी ने मिक्स करके बनाई दिए थे, और ये बन चुके हैं देख सकते हैं आप लोग। और मम्मी तो अपने लास्ट में खाएगी, क्योंकि मम्मी तो बना रही है, और मिर्च वाली बनाई रही है मम्मी अभी। मिर्च वाली तो मैं एक खाऊंगा, बाकी तो मम्मी पापा ही खाएंगे। चलो मैं अभी खाता हूँ, फिर मिलता हूँ आपको। और गाइस मैं पूछता कि मम्मी से कि पकोड़े कैसे बने। मम्मी पकोड़े कैसे बने? अच्छे बने बेटे, मुझे तो अच्छे लगे, और आपको पता नहीं कैसे लगने लगे। मुझे भी अच्छे लगे, देख सकते हैं मम्मी कैसे खा रही है। गाइस अब बाहर का व्यू देख सकते हो कैसा हो रहा है, कोहरा पूरा हर जगह, जैसे रात हो गई हो। देख सकते हैं आप लोग, अब बारिश की थोड़ी थोड़ी बूंदी पड़ रही है। लोगों ने देख ही लिया कि बाहर मौसम कैसा हो रहा है, बिल्कुल बारिश जैसा अंधेरा हो रहा बिल्कुल पूरा, और बारिश भी आ रही है थोड़ी बहुत बूंद। चलो मैं अंदर जाता हूँ, धूप बारिश आ रही है बहुत तेज। गाइस देख सकते हैं छींटे पड़ रहे हैं बारिश के धीरे धीरे, देख सकते हैं आप लोग। और मौसम देखो कैसा हो रहा है। गाइस अब मैं जा रही हूँ ऑफिस, क्योंकि मेरी ब्रोकन ड्यूटी है, अब मैं जा रही और गाइस बज चुके शाम के 6 और पानी भी आ चुका है। अब पानी वानी भरता हूँ, ट्यूशन बच्चों को पढ़ाई दिया, अब पानी वानी भरता हूँ, फिर आपको मिलता हूँ, क्योंकि मम्मी ने काम दिया घर करने के लिए, चावल बनाने के लिए, और दाल वो रखनी है। तो मैं आपको फिर मम्मी के पास जब मम्मी आएगी तो मिलता हूँ आपको। गाइस मैं आ गई हूँ ऑफिस से, और जैसे कि आपको पता था कि वो बच्चे को बताया था मैंने आपको कि ज़्यादा चोट लगी थी, एक्सीडेंट हुआ था उस बच्चे का स्कूटी से। अब वो बच्चा पहले से बेटर है, हमने उसको डिस्चार्ज दे दिया है।
और वो अपने घर जा चुका है। मैंने उनके पेरेंट्स को फिर भी ये बात समझाई है कि प्लीज़ आप अपने बच्चे का ध्यान रखें, और उस बच्चे से ही बोला कि बेटा कभी भी अपने घर से झूठ मत बोल के जाना, कहीं भी आप जाते हो तो सच बताओ। झूठ बोलने से क्या होता है, पेरेंट्स तो यही सोचते हैं हमारे बच्चे पे, हम विश्वास करते हैं कि हमारे बच्चे यहीं गए, मगर जो बच्चे अपने माँ बाप से झूठ बोलते हैं ना, वो एक दिन माँ बाप से धोखा खाते हैं और कभी उनकी कोई बात पर यकीन नहीं करता। जैसे कि आपको पता है कि आज बारिश कितनी तेज हो रही है, वो तो अच्छा हुआ कि गाइस मैंने अपने बैग में अम्ब्रेला रखा हुआ था। अगर अम्ब्रेला नहीं होता ना तो आज तो मैं भीग ही जाती बहुत ज़्यादा। और आज तो बाहर गाइस बहुत ठंड भी बहुत ज़्यादा है, बारिश भी बहुत तेज हो रही है। मुझे तो लग रहा है हो कि रात भी बारिश आज होती ही रहेगी, और बाहर बहुत ठंड है। जैसे कि आपको पता है कि छोटे बच्चे को इस टाइम पे निमोनिया, खांसी, बुखार ज़्यादा होता है। प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, छोटे बच्चे का ध्यान रखें, क्योंकि हमारे तो हॉस्पिटल में छोटे बच्चे पेशेंट्स, सबसे ज़्यादा छोटे बच्चे ही इस टाइम अभी हॉस्पिटल में आने लग गए हैं। उनको सर्दी वर्दी लग जाती है, जुकाम, खांसी, फिर उनको न्यूलाइज करो। तो प्लीज़ गाइस आप थोड़ा सा बच्चे को ध्यान रखें, ठंड से बचा के रखें। उन्हें कोशिश करें कि आप उनको रजाई में बिठा के रखें, क्योंकि वैसे ही मुझे पता है बच्चे बैठते नहीं हैं, फिर भी आप लोग कोशिश कर सकते हैं कि बच्चे को ठंड से बचा के रखें, क्योंकि छोटे बच्चे को निमोनिया होने की ज़्यादा चांसेस होते हैं, जैसे कि आप लोगों को पता ही है। और छोटे बच्चे का थोड़ा केयरिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मस्ट इंपॉर्टेंट केयरिंग बच्चों के लिए। जैसे कि गाइस आपको पता है कि कल मैंने ऑनलाइन ऑर्डर सामान किया था और मेरा ऑनलाइन सामान आ चुका है। जैसे कि हर्षित को मैंने फ़ोन कर दिया था कि बेटा आज ऑनलाइन सामान आएगा, प्लीज़ आप जाके रास्ते से पिक कर लेना। तो आज जाके उसने पिक तो कर लिया था, मैं तो ऑफिस में थी हॉस्पिटल में। अब जब मैं घर आई तब मैंने देखा कि सामान, जैसे कि मैंने बासमती राइस मंगाए थे, मैंने बासमती साबुत मंगाए थे, इन्होंने देखो टुकड़ा राइस भेज दिए गाइस। देखिए मंगाया किया और इन्होंने दिया क्या। और मैंने इनको कंप्लेंट भी की थी, ग्रोसरी वालों को कंप्लेंट भी की कि आपको मैंने क्या बोला था, आपने क्या सामान दिया। तो कोई मेरी सुनवाई नहीं हुई ना कुछ। इन्होंने बोला हाँ मैम देखेंगे, बात करेंगे आगे, आप एक मेल डाल दीजिए। मैंने मेल डाल दिए। देखिए अब क्या होता है। प्लीज़ मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ, जैसे कि सब सामान मंगाया है, सिर्फ मेरे राइस सबसे बेकार निकले। और कभी भी आप ग्रोसरी से सामान मंगाएं तो प्लीज़ आप उसको देखभाल के अच्छे से सामान लें, क्योंकि ये लोग बोलते क्या हैं और देते क्या हैं। जब मैंने ऑनलाइन में कल राइस देखे थे तब राइस उसमें बहुत अच्छे दिखाए थे, अब जो मेरे आए सामने तो वो इतने बेकार निकले राइस। अब वो भी इतने छोटे छोटे टुकड़े राइस हैं गाइस, वो खाए भी नहीं जाते, बनाने में भी अच्छे नहीं लगते। और मुझे पसंद है जो बड़े राइस होते हैं, लॉन्ग राइस। अब क्या करूँ गाइस, अब इसके लिए तो कुछ कर नहीं सकते ना, समझ में नहीं आ रहा अब क्या करूँ। अब तो आ गए हैं, अब तो खाने पड़ेंगे क्योंकि ऑनलाइन आए। और सबसे बड़ी बात है गाइस, हर्षित ने इसका बिल भी फाड़ दिया। वो घर में अकेला था, उसने कहा कि मम्मी, बताया कि मम्मी सामान आने का, चलो ठीक है। अब वो तो बच्चा ही है गाइस, उसे क्या पता कि बिल फाड़ना है नहीं फाड़ना, मगर उसने आज। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जब भी आप ऑनलाइन सामान मंगाएं और जब भी आपके घर में डिलीवरी बॉय आपको सामान देने आए तो प्लीज़ आप सारा सामान चेक करके ही ले, क्योंकि उसमें पता नहीं है आपने जो राइस मंगाए वो राइस अंदर है भी नहीं है पैक में। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, कभी भी आपको डिलीवरी बॉय सामान देना है तो प्लीज़ आप सामान चेक करके लें। गाइस जैसे कि आप सबको पता है कि हमें यूट्यूब चैनल नए बनाए हुए 3 हफ्ते हुए हैं और आज हमारे 100 सब्सक्राइब कंप्लीट हो गए, क्योंकि आप लोगों की प्यार से हुआ है, आप लोग सपोर्ट करते हैं इसलिए हुआ हमारे साथ ये। और आपसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप भी हमारे ऐसी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और तभी मैं आपके सामने नए नए व्लॉग लाऊंगा। गाइस अपना प्यार सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखें। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, जैसा शेयर करें, लाइक करें। और गाइस आपको ये व्लॉग पसंद आए तो व्लॉग को लाइक करें, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करें। मिलेंगे आपको जल्दी एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय बाय।